नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो इंडिया के नॉर्थर्न फ्रंटियर यानी लद्दाख में गरमा रहा है। एक तरफ ब्रेथ टेकिंग माउंटेन्स, ग्लेशियर्स और टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स, और दूसरी तरफ एक प्रोटेस्ट जो दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि लद्दाख के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सड़क पे उतर आए हैं और उनकी डिमांड्स क्या है। आखिर इस प्रोटेस्ट के पीछे का सच क्या है, चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड। 2019 के बाद लद्दाख का नया चैप्टर शुरू हुआ। अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ और जम्मू और कश्मीर को स्प्लिट करके दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तब लेह में खुशी का माहौल था। बुद्धिस्ट मेजोरिटी लेह के लोग खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था सब श्रीनगर की पॉलिटिक्स से उनको अलग रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। तो लोग सोच रहे थे कि अब लद्दाख को अपना लेजिस्लेटिव सेटअप मिलेगा, ज्यादा पावर मिलेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब लद्दाख डायरेक्टली दिल्ली से गवर्न हो रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू, और इसी वजह से लोग अपने आप को और ज्यादा अंडर प्रेजेंटेड और पावरलेस फील कर रहे हैं। दोस्तों, क्या है लद्दाख के लोगों की मेन प्रॉब्लम्स? डेमोक्रेटिक मार्जिनलाइजेशन। पहले लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स लेह एंड कारगिल काफी पावर रखती थी हेल्थ, एलाइड और लोकल डेवलपमेंट पर, और उनकी पावर कट हो गई है। डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चला गया है। इमेजिन कीजिए आपके घर के आसपास क्या होना चाहिए, किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका फैसला कोई आपके नेबर नहीं बल्कि दिल्ली का बाबू करेगा। नेचुरली लोगों को लग रहा है कि उनका डेमोक्रेटिक वॉइस म्यूट हो गया है। फियर ऑफ लूजिंग ट्राइबल आइडेंटिटी। लद्दाख के 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है। नए लॉज और सेटलर्स को अलाउ करते हैं वहाँ लैंड खरीदने और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लोकल्स को डर है कि उनकी डेमोग्राफी और ट्राइबल आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। दोस्तों, लद्दाख एक इकोलॉजिकली फ्रिजिल जोन है। ग्लेशियर लेक्स और रिवर्स को वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स ऑलरेडी बिल्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट्स और माइनिंग प्रपोजल पास किए हैं। ये सब लद्दाख के डेलिकेट इकोसिस्टम को और डैमेज करेंगे। लोकल्स कहते हैं डेवलपमेंट हमें चाहिए, पर ऐसा नहीं जो हमें खत्म कर दे। यहाँ के लोग कहते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ डेवलपमेंट विदाउट डेमोक्रेसी। टूरिज्म प्रेशर। दोस्तों, 2.7 लाख लोकल के बीच 2022 में सिर्फ 8 मंथ में 4.5 लाख टूरिस्ट गए। ये इम्बैलेंस नेचुरल रिसोर्सेस और वाटर स्ट्रेस क्रिएट करता है। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मिलिट्री एंड लोकल एक्विजिशन। चाइना के साथ बॉर्डर टेंशंस की वजह से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है। ब्रिजेस, रोड्स, कैंप्स बन रहे हैं जिससे लोकल लैंड एक्वायर हो रहा है। लोग ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करते सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, पर दिल में रिसेंटमेंट है। करंट प्रोटेस्ट कौन है इसके पीछे? सोनम वांगचुक, लद्दाख के वेल नोन एक्टिविस्ट और एजुकेटर, उन्होंने फास्ट अनडेथ स्टार्ट किया डिमांडिंग डेमोक्रेसी और ट्राइबल राइट्स के लिए। ले अपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA, ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी लेह और मुस्लिम मेजोरिटी कारगिल को रिप्रेजेंट करती है, अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है। ये एक हिस्टोरिक यूनिटी है। लेह और कारगिल जो पहले पॉलिटिकल और रिलीजियसली डिवाइडेड थे, अब एक साथ आ गए हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए। प्रोटेस्टर्स की मेन डिमांड्स। नंबर 1, फुल स्टेटहुड फॉर लद्दाख, ताकि उनके पास अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। नंबर 2, 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन है जो ट्रेवल्स के लिए लैंड, फॉरेस्ट, वाटर और जॉब्स प्रिजर्व करते हैं। नंबर 3, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक पावर्स, हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स के पावर्स वापस मिले। नंबर 4, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेमोग्राफिक चेंज, आउटसाइडर्स को अनरिस्ट्रिक्टेड सेटलमेंट और बिजनेस से रोका जाए। नंबर 5, इको सेंसिटिव जोन प्रोटेक्शन, लार्ज स्केल माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स रोकना। वाई कारगिल ज्वाइंट हैंड्स विद लेह। दोस्तों, पहले कारगिल बीइंग मुस्लिम मेजोरिटी प्रेफर करता था कश्मीर के साथ जुड़ना, लेकिन अब उनको भी रियलाइजेशन हुआ कि उनकी आइडेंटिटी, लैंड और रिसोर्सेस खतरे में है। इसीलिए अब बुद्धिस्ट लेह और मुस्लिम कारगिल एक साथ लड़ रहे हैं। ये यूनिटी एक्चुअली एक पावरफुल मैसेज है कि जब बात आइडेंटिटी, लैंड और एनवायरनमेंट की होती है, रिलीजन और पॉलिटिक्स पीछे छोड़कर लोग एक साथ आ जाते हैं। बिगर पिक्चर
नेशन के लिए क्या मतलब है। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक बॉर्डर रीजन है जो चाइना के साथ डायरेक्टली लगता है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि उनके डिमांड्स सुने जाए ताकि वो अपने रिसोर्सेस और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। अगर उनकी बात इग्नोर होती रही तो रिसेंटमेंट बढ़ सकता है जो नेशन की सिक्योरिटी और यूनिटी के लिए खतरा बन सकता है। ये प्रोटेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या फेवर में नहीं है। ये प्रोटेस्ट है लद्दाख के लोगों की आवाज जो अपनी मिट्टी, अपनी पानी और अपनी पहचान बचाना चाहते हैं। पार्टीज तो आती जाती रहती है लेकिन नेशन और स्टेट फॉरएवर है। दोस्तों, लद्दाख के प्रोटेस्ट हम एक इम्पोर्टेंट लेसन देते हैं कि डेमोक्रेसी तभी कंप्लीट होती है जब हर सिटीजन को अपनी आवाज उठाने का हक मिले, और जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेस और आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने भारत देश को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, लद्दाख को 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम और भी ऐसे टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके आप सब तक ला सके। दोस्तों, पार्टी आती जाती रहती है पर देश और लद्दाख की पहचान हमेशा के लिए है। जय हिंद।